भारत पाकिस्तान में भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन देश के अंदर एक अलग जंग छिड़ गई है। ये जंग है विदेश सचिव विक्रम मिस्री को लेकर। दरअसल ट्रोलर उन्हें और उनके परिवार को लगातार ट्रोल कर रहे हैं, जिसके कारण मिस्री ने अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से इस वीडियो में आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस मामले पर भड़के हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के पक्ष में उतर आए हैं। विदेश सचिव और उनके परिवार की ट्रोलिंग पर अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कुछ असामाजिक, आपराधिक तत्व विदेश सचिव और उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार और उसके मंत्री इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने इस सत्यनिष्ठ अधिकारी के मनोबल को तोड़ने वाला कृत्य बताया है। आशंका जताई है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि 7 मई को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत का पक्ष रखा था। 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने की जानकारी भी उन्होंने दी थी। इसके बाद सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स उनके पोस्ट पर ऑनलाइन एब्यूज कर रहे थे, यहां तक कि उनके परिवार के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें शेयर हो रही थी। तंग आकर विक्रम मिस्री ने अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट कर लिया। इसका मतलब यह है कि केवल वेरीफाई यूजर्स ही उनका अकाउंट देख सकते हैं या उनके पोस्ट पर कोई कमेंट कर सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और दोषियों को सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक खाते और ई पेमेंट्स खातों का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। सपा अध्यक्ष ने ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी और अन्य जांच एजेंसियों को तत्काल सक्रिय करने की मांग करते हुए पूछा कि इन तथ्यों के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और क्या ये विदेशी शक्तियों से पैसा लेकर देश में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के नाम पर प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनलों को तो बंद कर देती है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार 24 घंटे के भीतर कोई कदम ऐसे लोगों पर नहीं उठाती है तो जनता यह समझ लेगी कि ये तत्व किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और उन्हें कौन बचा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की चुप्पी उसकी संलिप्तता मानी जाएगी। तमाम यूजर्स विक्रम मिस्री के बचाव में भी उतरे। सोशल मीडिया पर एक वर्ग विक्रम मिस्री के बचाव में है। यूजर्स का कहना है कि सीनियर ऑफिसर्स को पर्सनल लेवल पर ट्रोल करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रविवार 10 मई को विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी दी थी। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर पड़ोसी देश ने फिर गोलाबारी शुरू कर दी। ऐसे में एक्स यूजर्स ने विक्रम मिस्री पर कमेंट्स शुरू कर दिए थे। विक्रम देश के 35वें विदेश सचिव हैं। साल 2024 में विक्रम मिस्री ने देश के 35वें विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। इनसे पहले विनय मोहन ककवात्रा विदेश सचिव के रूप में काम कर रहे थे। जनवरी साल 2022 से 2024 तक विक्रम मिस्री भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA के डिप्टी का काम कर रहे थे। 2019 से 2021 तक वो चीन में भारतीय एम्बेसडर रहे हैं। वो इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा वो स्पेन और म्यांमार में भी भारत के एम्बेसडर रहे हैं। विक्रम मिस्री का जन्म 7 नवंबर 1964 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। वो एक कश्मीरी पंडित के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल और DAV स्कूल से उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भी वो पढ़ाई कर चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से उन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद झारखंड के जमशेदपुर के जेबीएस लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट से एमबीए किया है। सरकारी सेवा में शामिल होने से पहले उन्होंने 3 वर्षों तक विज्ञापन क्षेत्र में कार्य किया है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंद।